और प्रिंटिंग प्रेस यानी कि महर्षि महेश योगी जी के टाइम पे भी यहाँ पर बुकें छपती थी। और स्कूल के सामने का व्यू जैसा होना चाहिए ना, वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर। रूम के साथ यहाँ पे एक अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम भी है। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम, ताकि अगर किसी को कुछ इशू है एकदम से क्लास के बीच में, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बिटल आश्रम और मैं इस वक्त खड़ा हूँ जानकी सेतु पे। पीछे आप देख ही सकते हैं गाइस कि मैं अभी जानकी सेतु पे ही खड़ा हूँ। और बिटल आश्रम अपने आप में क्यों माना जाता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं बिटल आश्रम, तो जानते हैं कि बिटल आश्रम अपने आप में क्यों महत्व रखता है। तो गाइस हमने पार कर लिया है जानकी सेतु और जानकी सेतु के ठीक पीछे आपको वेद निकेतन दिखाई देगा। ये पीछे हमारे वेद निकेतन धाम है। जानकी सेतु की एग्जिट ये है जो आप पीछे देख रहे हो। इससे अपोजिट साइड में जो रास्ता जाता है ये राम झूला के लिए जाता है, और जिस तरफ हम खड़े हैं वेद निकेतन की तरफ, ये वाला रास्ता जो राइट साइड वाला है ये जाता है आपका बिटल्स आश्रम की तरफ। तो चलिए चलते हैं बिटल्स आश्रम और आपको दिखाते हैं कि बिटल्स आश्रम कैसा है। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं बिटल आश्रम यानी कि 84 कुटिया, और चलते हैं 84 कुटिया के अंदर और दिखाते हैं कि 84 कुटिया कैसी है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं, बिटल आश्रम के अंदर जाने के लिए आपको एक छोटी सी अमाउंट पेड करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूं उनके प्राइस क्या क्या हैं। तो गाइस इंडियन के लिए यहाँ पर 150 रुपये फीस है और सीनियर सिटीजन के लिए 75 रुपीज़ है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ID दिखाकर 40 रुपये देकर एंट्री ले सकते हो। तो गाइज हम आ चुके हैं बिटल्स आश्रम के अंदर। यहाँ से हमने एंट्री करी है और अभी हम लोग बिटल्स आश्रम के अंदर हैं। अनुज खड़ा हुआ है टिकट की लाइन में। तो जब तक अनुज यहाँ पर टिकट लेता है तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ। जहाँ से हमने एंट्री करी है इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको सीढ़ियाँ देखने के लिए मिलेंगी कुछ इस तरह की, और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ चल के जाना पड़ेगा। अंदर किसी भी तरह का व्हीकल अलाउड नहीं है, व्हीकल्स बाहर ही आपके रोक दिए जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर रास्ते में चलते जाएंगे आपको देखने के लिए मिलेगा किस तरह से रास्ते के दोनों तरफ बहुत सुंदर ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो गाइस वेट करते हैं अनुज का जब तक वो टिकट लेकर आते हैं, और इसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको बाकी का बिटल्स आश्रम। तो गाइस हमने यहाँ पर आके टिकट फाइनल ले चुकी है, और टिकट लेने के ठीक सामने जो टिकट काउंटर है उसके ठीक सामने आपको ऐसा बोर्ड दिख जाएगा, और इसमें ये बताया गया है कि ये पूरा जो बिटल आश्रम है वो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और जो टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी वो 1983 में हुई थी, और जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 820 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। गाइस यहाँ पर सारे पेड़ पौधों के नाम भी लिखे हुए हैं। ये भैड़ा का पेड़ है सामने। तो गाइस बिटल आश्रम में आपको ऐसा ही पीछे का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। जो महर्षि थे महेश योगी, उनका ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने पूरे बिटल्स आश्रम की कुटिया, ये वैसे तो कुटिया नहीं है लेकिन जो गुम्बद टाइप के जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसका पीछे का कारण क्या रहा है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर एक बायो टॉयलेट भी है, पहले नहीं थी बट अब है। अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड से जो रास्ता आया है उधर पे हमने चलना स्टार्ट किया है, और जैसे आप देख रहे होंगे ये सामने बिल्कुल एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये यहाँ की कैंटीन है। अगर आप आए तो यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाला जो स्ट्रक्चर है, लेफ़्ट साइड वाला जो पाथ है सॉरी, यहाँ से हम धीरे धीरे चलते जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें आगे देखने के लिए मिलती हैं।
सबसे पहले कैंटीन के सामने ही जो आपको दिख रहा है ये नवग्रह वाटिका है और ये अभी रिसेंट में ही इसको डेकोरेट किया गया है, पहले ऐसा नहीं था ये। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर हर कुटिया जो भी बनी हुई है पर्टिकुलर ब्लॉक टाइप की बनी हुई है। एक एक ब्लॉक के अंदर जाते हैं और समझते हैं कि उन ब्लॉकों का मतलब क्या है और महत्व क्या है। ये कैंटीन के जस्ट अपोजिट साइड में जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे 4 नंबर हमें दिख रहा है डला हुआ, पोस्ट ऑफिस में दिख रहा है। तो आई थिंक उस वक्त का ये पोस्ट ऑफिस रहा होगा, यहीं से सारे मेल्स वगैरह जाते होंगे। अंदर की बिल्डिंग की हालत तो बहुत ही ख़राब है। अगर हम अंदर जाके देखना चाहें तो आई थिंक अंदर का हाल कुछ इस तरह का है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। बिल्डिंग ऑलमोस्ट टूटने जैसी स्थिति में है, बट बिल्डिंग है भी बहुत पुरानी और इसका मेंटेनेंस काफ़ी सालों से हुआ नहीं है, इस वजह से इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। बाहर इसमें स्पेस काफ़ी है। गाइस मगर मानना पड़ेगा कि उस समय 1960 में तब का पोस्ट ऑफिस आज भी बना हुआ है और लगभग दरवाजे तो ऑलमोस्ट टूट ही गए हैं। आप पीछे देख ही रहे होंगे, ये पोस्ट ऑफिस जो बना था 1960 में बना था। गाइस तब का बना हुआ यहाँ पर शिवलिंग और नंदी जी भी हैं। आई थिंक ये भी तभी के बने हुए हैं 1960 के। और वैसे यहाँ पर पता नहीं कि पूजा होती भी होगी कि नहीं। इसी के ठीक सामने, मंदिर के ठीक सामने, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है कि क्या है। आई थिंक ये रूम ही है। जिस तरह का मैं इसका अंदर का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ये आई थिंक रूम है। और हाँ हाँ, ये ऑलमोस्ट एक रूम जैसा ही है। पूरा यहाँ किचन वगैरह का सेटअप भी है। अच्छा, ये पीछे से जो नेचुरल पास है वो जा रहा है। ये आई थिंक किचन का एरिया है। देखो वहाँ पे सिंक के लिए नल का भी। हाँ, ये किचन का एरिया लग रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर सिंक भी बनी हुई है। इसमें पूरा देखो डिटेल लिखी हुई है। बिटल्स के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो एरिया है ये टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। पूरी इन्फॉर्मेशन देखो इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। 84 कुटिया पहले एक्चुअल में इसका नाम हुआ करता था। 1961 में इसकी स्थापना हुई। और ये पूरा जो है बिटल्स, इसका नाम बहुत बाद में पड़ा, क्योंकि यूएस का एक म्यूज़िक बैंड ग्रुप था बिटल्स के नाम से, जो यहाँ पर आया था महर्षि महेश योगी जी के साथ। मेडिटेशन की जो टेक्निक महर्षि महेश योगी द्वारा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की पूरे वर्ल्ड में प्रमोट की गई थी, उस टेक्निक को सीखने के लिए यहाँ पे बिटल्स का एक ग्रुप आया था। 4 म्यूजिशियंस का एक ग्रुप था और उसी की वजह से बाद में इसका नाम बिटल्स रखा गया। तो इस आगे चलते चलते हम किचन की और भी आ चुके हैं। महर्षि जो महेश योगी थे, यहाँ पर उन्होंने किचन भी बनवाई थी। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि उस टाइम की किचन कैसी होगी। ये वाला एरिया जो है ये गैस वाले एरिया सिस्टम के लोगों ऊपर चिमनी बनी हुई है ना। गाइस ये उस टाइम की यहाँ पर चिमनी बनी हुई है और यहाँ पर 2 चिमनियाँ हैं। एक तो ये है और एक ये है। उस टाइम की चिमनियाँ देख लीजिए क्या हालत में है। ये पूरा किचन का एरिया है, ये पूरा सामान वगैरह रखने के लिए है। ये वाला एरिया पूरा सामान वगैरह रखने के लिए है। उधर जो भी हमने आपको दिखाया है वो वाला एरिया आपका हो गया है जहाँ पे गैस वगैरह है, खाना वाना बनता था। और इसके राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा। दोनों साइड पे स्लैब्स लगे हुए हैं। ये जो दोनों स्लैब हैं, जैसे कि खाना प्रिपेयर हो गया है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, बहुत बड़े बड़े पतीले हुआ करते थे, तो उसके लिए यहाँ पे दोनों साइड्स पे क्या होता था कि आपके जो बर्तन है खाना बना के यहाँ पे रख दिए जाते थे, ताकि बाद में यहाँ से उनको परोसने के लिए भेजा जा सके। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने रसोई का सिस्टम बनाया हुआ है। और बीच वाले एरिया में आपका पूरा सामान है, गैस वगैरह का है, उधर आपका स्टोरेज का सिस्टम है। इसी तरह से एक रूम इधर एक्स्ट्रा भी है, हो सकता है यहाँ पे कच्चा राशन रखा रहता हो, कुछ इसी टाइप का ही दिख रहा है। या फिर हो सकता है ये बर्तन धोने वाला स्पेस हो, क्योंकि यहाँ पे हमें नालियाँ नज़र आ रही है। मे बी पॉसिबल भी वहाँ पे पानी की निकासी के लिए भी एरिया बना हुआ है। तो देखते हैं अगला कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होगा। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया एक रेजिडेंस के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना हुआ था। यहाँ पे सारी चीज़ें हमें लगभग देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमने पोस्ट ऑफिस देखा है, पोस्ट ऑफिस के बाद एक मंदिर वाला एरिया भी हमें देखने के लिए मिला है। उसके आगे ये किचन वाला एरिया है, और किचन वाले एरिया के सामने बाहर का आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा एरिया ये खाली है। और हो सकता है कि ये वाला जो पोर्शन है नीचे जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैठा के खाना खिलाया जाता हो, या फिर जो लोग अपने रूम में सर्विस चाहते हैं उनको यहीं से खाना भेजा जाता हो। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था उस वक्त की यहाँ पे रही होगी 1960s के टाइम पे। गाइस मगर पता नहीं ये पेड़ यहाँ पर क्यों गिरा है। आई थिंक पेड़ या फिर कच्चा होगा या फिर बिजली इसके ऊपर गिरी होगी, जिस हिसाब से ये गिरा हुआ है। पेड़ जब गिरा होगा तो उसने किचन की पूरी दीवार तोड़ दी है। गाइस मेरे पीछे महर्षि महेश योगी जी की पेंटिंग बनी हुई है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। पहले ये गाइस बहुत ही अच्छी पेंटिंग हुआ करती थी। आप गूगल में सर्च मारोगे तो सबसे पहले पेंटिंग इन्हीं की नज़र आएगी। गाइस किचन से आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी दिखा है। काफ़ी पुराना मंदिर है और ऊपर लिखा हुआ है संकट मोचन हनुमान। पहले ये हमको पता भी नहीं था कि ये क्या है। हमने गौर से देखा तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। मैं आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा कि उस टाइम का मंदिर कैसा बना हुआ है। और आई थिंक यहाँ पर जो मूर्ति थी वो भी हटा दी गई है, क्योंकि शायद से वो खंडित हो गई हो। गाइस मंदिर के ठीक बगल में पुजारी जी का रहने का स्थान भी यहाँ पर बनाया गया था। ये उस टाइम का ये मंदिर है, सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा है, और उसी के ठीक बगल में पुजारी जी का यहाँ पर रहने का स्थान भी था। ये कमरे के अंदर कमरा है। पहले ये आई थिंक ये 2 कमरे हैं, और यहाँ पर जो दूसरे कमरे की जो दीवार थी वो तोड़ दी गई है। पूरा सेटअप जो है प्रॉपर रेजिडेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। कमरों के पीछे का ये देखो एरिया थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लॉबी टाइप का एरिया है। पीछे और कमरे भी हैं, टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा भी यहाँ पे बनाई गई है। तो कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी बड़े एरिया में था, बट अभी इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्होंने महर्षि महेश योगी जी ने जो भी कंस्ट्रक्शन किया था काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, काफ़ी मेंटेन करके बनाया गया है, वो भी 1960 में। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आके बनाना चाहें ना तो हम बना नहीं पाएंगे। गाइस रूम के ठीक बगल में ही यहाँ पर टॉयलेट्स भी बनी हुई हैं, और अभी तो पता नहीं ये बंजर हालतों में है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि यहाँ पर आके इन्होंने इसी स्थान पर बायो टॉयलेट भी बना दी गई है, जो अभी चालू है। गाइस ये सामने आपको प्रिंटिंग प्रेस भी नज़र आ रही है, ये भी 1960 में ही बनी थी। और प्रिंटिंग प्रेस यानी कि महर्षि महेश योगी जी के टाइम पे भी यहाँ पर बुकें छपती थी। जितना भी महर्षि महेश योगी जी का काम था, वो उनकी जो ट्रांसेंडेंटल टेक्निक थी मेडिटेशन की, उससे रिलेटेड, वो पूरा इंडिया के अलावा और यूएस में भी बहुत प्रचलित था। तो उससे रिलेटेड जितना भी वर्क था डॉक्यूमेंटेशन का, वो इसी जगह पे होता था। ये प्रिंटिंग प्रेस का एरिया है, देख सकते हैं आप। कंस्ट्रक्शन भी इसका उसी हिसाब से, साइड में शेल्फ बने हुए हैं, मे बी शायद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट करके सामान रखा जाता हो। और यहाँ पे हो सकता है मशीन्स वगैरह रखी रहती हूँ। अभी तो इसका ऊपर का छत वगैरह भी उड़ चुका है सब कुछ। साइड में शेल्फ लगे हुए हैं, हो सकता है ये शेल्फ शायद बुक्स या जो भी मैगजीन्स वगैरह उनके अरेंजमेंट के लिए लगी होंगी। इसके बगल में भी जस्ट एक एरिया है, वो भी आपका प्रिंटिंग प्रेस वाला है, तो एक बार देखते हैं उसको भी, वो किस तरह का है। और जो प्रिंटिंग प्रेस के ठीक बगल में जो रूम्स थे उनकी हालत आपने देख ही ली है गाइस, कितनी ख़राब हालत में ये अभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनको सुधारा भी जा सकता है, लेकिन इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे सुधारा जा सकता है। गाइस ये भी रेसिडेंटल एरिया ही है,
और यहाँ पर अंदर जाने के बाद इसकी भी हालत खस्ता हो चुकी है और लैंटर ऊपर से लचक मार रहा है और पानी भी चू रहा है। 2 दिन से यहाँ पर बरसात हो रही थी। ये वाला पोर्शन गाइस रहने की जगह ही है, क्योंकि हमें अंदर आके यहाँ पर चूल्हा भी नज़र आया है जो कि अभी टूटा हुआ है और उस समय का वेंटिलेशन भी अभी एज इट इज़ बना हुआ है गाइस। आई थिंक ये अभी शीशे इसके टूट चुके हैं, लेकिन 1960 की चीज़ें अभी तक सही सलामत में रहना अपने आप में काफ़ी अच्छा रहने की जगह बनाई थी महेश योगी जी ने। आजकल के कंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है कि आज बने कल ढह गए। यही चीज़ दर्शाती है कि उस टाइम की चीज़ें अपने में कितनी महत्व रखती हैं। तो अभी आगे चलते चलते नेक्स्ट बिल्डिंग आई है हमारी वेद भवन की। ये पीछे ब्लू कलर के बोर्ड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले ही 2018 के अराउंड ये नए वाले बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिनमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो चलते हैं वेद भवन के अंदर और देखते हैं कि वेद भवन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। पेंटिंग्स यहाँ पे काफ़ी बनी हुई हैं। सामने जो आपको पेंटिंग देखने के लिए मिल रही है, इसमें सेंटर में ये महर्षि महेश योगी जी की पेंटिंग है और ये जो 4 लोग आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, यही वो ग्रुप था जिसकी वजह से इस जगह का नाम बिटल्स आश्रम पड़ा था। क्योंकि ये 4 जो है यूएस का एक बैंड था, म्यूज़िक बैंड, जिनका ग्रुप का नाम था बिटल्स या फिर इनको बीच बॉयज़ भी बोला जाता था। तो इन चारों की फ़ोटो और ये महर्षि महेश योगी जी की फ़ोटो बीच में लगी हुई है। ये बहुत फेमस फ़ोटो है यहाँ की और ये यहाँ का वेद भवन है पूरा। हम अगर आपको इसका व्यू दिखाएं तो कुछ ऐसा है। वेद की क्लासेस चलती थी जो महर्षि महेश योगी जी के द्वारा दी जाती थी। इसमें उनकी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की टेक्निक भी इन्वॉल्व थी। तो गाइस हॉल के ठीक बगल में आपको नेचुरल पाथ का रास्ता भी नज़र आ रहा है। ये पूरा आप जो सामने देख रहे हैं पूरा नेचुरल पाथ है और नेचुरल पाथ का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ कि नेचुरल पाथ एक्चुअली में है क्या। नेचुरल पाथ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पूरा जो सामने का व्यू है, आप जो भी ये देख रहे हैं, ये वाला जो रास्ता है ये है नेचुरल पाथ का। और ये जो हम मेन गेट से जो आए हैं उसी के ठीक बगल से ही नेचुरल पाथ का जो रास्ता है वो जा रहा है। आप चाहें तो इससे बिटल आश्रम आसानी से घूम सकते हैं, लेकिन जो आपको चीज़ें देखनी है, जो आपको चीज़ें यहाँ पर आके महसूस करनी है, वो आपको मेन रास्ते से ही पता चलेंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि नेचुरल पाथ वाले हिस्से में नाम नहीं लिखे हैं, तो पर्टिकुलर नाम के जरिए ही हमें पता चलता है कि ये भवन कौन सा है ना। अगर ये लोग नेचुरल पाथ वाले हिस्से में भी नाम लिख देते ना तो काफ़ी अच्छा और आसान हो जाता इन चीज़ों को समझने का। जबकि बोर्ड यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी लग चुके हैं। अभी आपने जैसे बाहर देखा होगा, एक ब्लू कलर का बोर्ड था, एक ब्राउन कलर का बोर्ड था। पहले 1980s के टाइम पे वो बोर्ड्स लगाए गए थे जब ये ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। उसके बाद जब ये टाइगर रिजर्व के अंदर आया तो ब्राउन वाले बोर्ड्स अभी कुछ 2-3 साल पहले लगे हैं। बट स्टिल नेचुरल पाथ की साइड से आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ये सारा खंडर जैसा दिखेगा। क्या ये चीज़ें हैं, कौन कौन से भवन ये रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती थी, वो सब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो बेटर है कि आप लोग अंदर आएँ और जो मेन वाला रास्ता है उसी से आप पूरा एक्सप्लोर करें। तो गाइस हम वेद भवन से बाहर निकल रहे हैं और एक्चुअली गाइस ये वेद भवन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर महर्षि योगी और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर आके वेदों का उच्चारण किया जाता था और उच्चारण के साथ साथ वेदों का ज्ञान भी लिया जाता था। इसलिए यहाँ पर इस हॉल का नाम वेद भवन पड़ा। गाइस यहाँ पर आके सबसे अच्छी बात ये दिखी है मेरे को, एक्चुअली यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ तो यहाँ पर जो बायो टॉयलेट हैं वो नहीं बने हुए थे। तो अब जो मैं जगह जगह बायो टॉयलेट देख रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइस वेद भवन के बाद नेक्स्ट बिल्डिंग हम आ चुके हैं पंचकुटी। जैसे कि आप सामने बोर्ड भी देख रहे होंगे, ये बोर्ड पंचकुटी जिसमें कि लिखा हुआ भी है। 1960s में ये बिल्ड हुआ था
और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स करने के लिए आ रहे थे, इंटरनेशनल गेस्ट जो थे, उनको ये जो आई थिंक ये 5 कुटियाँ होंगी, जिसकी वजह से इसका नाम पंचकुटी पड़ा है। बाकी इसके नाम के पीछे कोई ऐसा मीनिंग तो है नहीं। तो जो लोग कोर्स करने के लिए आते थे और जो डिसाइपल्स थे उनके लिए बेसिकली ये कुटियाँ थी, यहाँ पे उनके रहने का अरेंजमेंट किया जाता था। अभी अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है। तो ये जो पंचकुटी वाला एरिया है, अंदर से ये अगर हम आपको दिखाएं तो ये कुछ इस तरह का है कि लगभग इसकी छत बिल्कुल गिरने वाली है, बहुत जर्जर हालत में है, और इसी वजह से यहाँ पे इसकी एंट्री प्रोहिबिटेड है, अंदर जाना मना है। तो जो बिल्डिंग्स यहाँ पे ऐसी अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं जिनमें लिखा है एंट्री प्रोहिबिटेड, उनमें प्लीज़ ना जाएं, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बिल्डिंग देखते हैं कौन सी है। वैसे तो इसके अंदर भी आपको पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। तो गाइज़ यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे विंडो साइड से तो आपको कुछ पेंटिंग्स नज़र आएंगी इस तरह की। ये पेंटिंग्स आपको ऑनलाइन भी देखने के लिए मिल जाएंगी, और ये पेंटिंग्स जो हैं ऑलमोस्ट 2012 के आसपास ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, जब इसको दोबारा रीओपन करने के लिए प्लान बनाया गया था। उसके बाद जाके ये पेंटिंग्स बनी हैं ताकि इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए। उसके पहले तक यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह कुछ नहीं थी। ये सिंपल एक रेजिडेंशियल एरिया था, और अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी उस कोर्स के लिए लोगों को नीडेड थी, वो सारी ही फैसिलिटीज़ यहाँ पे महर्षि जी द्वारा बनाई गई थी। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। गाइस ये अभी जो एरिया चल रहा है ये पूरा पंचकुटी का ही है, और इन कुटियाओं के अंदर हम जा नहीं सकते हैं, आपको दिखा नहीं सकते हैं। ये इतनी बंजर हालत में है कि ये कभी भी ढह सकती हैं। यहाँ पर बिटल आश्रम की तरफ से, या फिर यूँ कह लो कि जो इसको हैंडल करता है उनकी तरफ से सूचना जारी की हुई है कि इस जगह पे प्रवेश वर्जित है। गाइस ये वहाँ से लेकर पूरी की पूरी पंचकुटी ही है। तो गाइस अभी हम हैं महर्षि महेश योगी जी के जो विद्यापीठ है वहाँ पर। ये जगह आपको पंचकुटी के बाद ही मिलेगी। तो चलते हैं ध्यान विद्यापीठ के अंदर और देखते हैं यहाँ का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, और कंस्ट्रक्शन से हो सकता है कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएं। वैसे जहाँ तक है ये विद्यापीठ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे ब्लैक बोर्ड। हाँ बिल्कुल, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये रूम के अंदर आते ही यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा होगा, और इस क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड लगाने का मेन रीज़न क्या था। एक्चुअली जो महर्षि महेश योगी थे, योग के क्षेत्र में आने से पहले, मेडिटेशन की टेक्निक को डेवलप करने से पहले उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो फिजिक्स का रहा था, और उनकी जो टेक्निक है वो भी इसी पे डिपेंडेंट है, ब्रेन वेव्स के ऊपर। ब्रेन वेव्स को कनेक्ट करके वो चीज़ें समझाते थे कि मेडिटेशन कैसे कैसे काम करता है, किस तरह से वो चीज़ों को डेवलप करता है। और उनकी जो स्टडीज़ रही हैं उस स्टडीज़ में ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं कि जब कंबाइंड मेडिटेशन कराया जाता है तो वहाँ पर क्राइम रेट कम होता है। तो इस तरह से उन चीज़ों को सामने बच्चों को समझाने के लिए ये ब्लैक बोर्ड लगाए गए थे, ताकि वो उन चीज़ों को ड्रॉ करके ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझा सकें। तो आई थिंक ये ब्लैक बोर्ड्स इसी वजह से यहाँ पे लगाए हुए थे। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, और ऑलमोस्ट हर एक क्लासरूम के अंदर आपको, ये देखिए, हर एक क्लासरूम के अंदर आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ रूम के साथ यहाँ पे एक अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम भी है। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम, ताकि अगर किसी को कुछ इश्यू है एकदम से क्लास के बीच में, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग यहाँ पे सामने आपको देखने के लिए मिली है। जिन्होंने बनाई है उनका यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल भी लिखा हुआ है, और राइज, इवॉल्व एंड ट्रांसेंड, ये एक थॉट था जो कि उस थॉट को लेके ही वो मेडिटेशन वाला प्रोसेस आगे चल रहा है। आगे बढ़िए, अपने आप को समझिए, और फिर इस यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसके साथ आप खुद को कनेक्ट करिए। इस तरह की थॉट्स यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाहर से अगर आप देखें, विंडो के बाहर से पूरा ये स्कूल के बाहर का व्यू है, और इतना सुंदर व्यू है। आई थिंक वहाँ पे फाउंटेन्स वाला भी एरिया रहा है, तो व्यू भी काफ़ी अच्छा है। आगे काफ़ी सारा एरिया खुला भी है, तो लोकेशन काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी उस वक्त के हिसाब से। बट मेंटेनेंस ना हो पाने की वजह से इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। काफ़ी बंजर हालत में ये स्कूल अभी दिखाई दे रहा है, और जो स्कूल की खिड़कियाँ थी वो तो गायब ही हो चुकी हैं।
और यहाँ पर सामने जो नज़र आ रहा है झंडे फहराने के लिए जगह भी छुड़वाई गई थी। इतनी अच्छी सोच के साथ कंस्ट्रक्शन बनाया गया था कि उस टाइम पे भी फाउंटेन की जगह भी छुड़वाई गई थी। सामने आपको एक तो ये वाला फाउंटेन नज़र आ रहा है और प्लस उस टाइम का यहाँ पर नल का भी लगा हुआ है। और इसी के ठीक बगल में आपको मैं आगे चल के दिखाना चाहूँगा कि उस टाइम का फाउंटेन की फिटिंग आज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वाली फिटिंग उस टाइम की करी हुई है और ये वाला फाउंटेन आप देख ही रहे होंगे किस हालत में यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। और स्कूल के सामने का व्यू जैसा होना चाहिए ना, वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर महर्षि महेश योगी जी द्वारा बनाया गया है। सामने स्कूल के सामने का व्यू देखिएगा, कितना अच्छा सामने का व्यू है। गाइस हम स्कूल से आगे निकल रहे हैं और स्कूल से आगे निकलने के बाद आपको पीछे बाउंड्री नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आधा पार्ट बिटल्स का ख़त्म हो जाता है और इसी के ठीक बगल में आधा पार्ट ये वाला बचा है। और यहीं से हमारा जो बिटल्स का नाम 84 कुटिया जो इसलिए पड़ा है, यहीं पर ही है वो। तो हम बताएंगे कि बिटल्स का नाम 84 कुटिया क्यों पड़ा है। चलते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं कि ये वाला एरिया कैसा है। केव का स्ट्रक्चर इसको दिया हुआ है। ओ भाई साहब,